बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के पेड़ पौधे और जानवर रहते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक बड़ा और ऊंचा केले का पेड़ था। यह पेड़ इतना घना था कि इसकी छांव में अनेक पक्षी और जानवर सुकून पाते थे। उस जंगल में एक छोटी सी सुंदर चिड़िया रहती थी, जिसका नाम टूनी था। वह बहुत चंचल और मेहनती थी। टूनी ने अपने रहने के लिए केले के पेड़ पर एक छोटा सा घोंसला बना रखा था। घोंसले में वह अपने छोटे बच्चों के साथ रहती थी। केले का पेड़ न केवल उसे छांव देता था, बल्कि उसके मीठे फल भी टूनी को भोजन के रूप में मिलते थे। टूनी हर सुबह जंगल में उड़ान भरती, कीड़े मकोड़ों की तलाश करती और फिर अपने घोंसले में लौट आती। जंगल के अन्य पक्षी और जानवर भी उसे पसंद करते थे, क्योंकि वह हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहती थी। एक दिन जंगल में एक भूखा लोमड़ी आ गया। वह कई दिनों से भूखा था और उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला था। जब उसने केले के पेड़ पर टूनी और उसके बच्चों को देखा, तो उसके दिमाग में एक शातिर योजना आई। उसने सोचा, अगर मैं इस पेड़ को काट दूं, तो यह चिड़िया भाग जाएगी और मैं इसके अंडों को आराम से खा सकूंगा। लोमड़ी ने तुरंत ही अपने नुकीले दांतों से केले के पेड़ की जड़ें काटनी शुरू कर दी। धीरे धीरे पेड़ की जड़ें कमजोर होने लगी, लेकिन तभी जंगल के एक बूढ़े हाथी ने उसे देख लिया। बूढ़ा हाथी जंगल का सबसे अनुभवी जानवर था। उसने तुरंत ही स्थिति को समझा और सोचा कि अगर केले का पेड़ गिर गया, तो टूनी और उसके बच्चे संकट में आ जाएंगे। उसने लोमड़ी से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लोमड़ी डर गई, लेकिन फिर भी बहाना बनाते हुए बोली, मैं तो बस अपने लिए एक घर बना रहा हूँ। हाथी समझ गया कि लोमड़ी झूठ बोल रही है। उसने जोर से चिंघाड़ते हुए कहा, अगर तुमने इस पेड़ को नुकसान पहुँचाया, तो पूरे जंगल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लोमड़ी डर के मारे वहां से भाग गई और टूनी तथा उसके बच्चों की जान बच गई। हाथी ने जंगल के अन्य जानवरों को बुलाया और सबने मिलकर केले के पेड़ की जड़ों को फिर से मजबूत किया। बंदरों ने उसकी टहनियों पर पानी डाला, तोता ने अपने नुकीले चोंच से कमजोर पत्तियों को हटा दिया और हाथी ने अपने बड़े पैरों से मिट्टी को कसकर दबाया। कुछ दिनों में पेड़ फिर से हरा भरा हो गया और टूनी अपने बच्चों के साथ सुरक्षित महसूस करने लगी। इस घटना के बाद टूनी गहरे जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी, वहां एक विशाल और रहस्यमयी पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं इतनी फैली हुई थी कि वे आकाश को छूने का प्रयास कर रही थी। इस पेड़ पर रहती थी एक अद्भुत चिड़िया, जिसका नाम था काला साया। काला साया कोई साधारण चिड़िया नहीं थी। वह आधी रात को जगती थी और उसकी आवाज सुनकर जंगल के जानवर कांप उठते थे। कहते थे कि उसकी लाल आंखों में जो भी देख ले, वह हफ्तों तक सो नहीं पाता। कोई नहीं जानता था, पर जंगल के बड़े बूढ़े जानवरों की कहानियों में उसका जिक्र सदियों से था। हर साल अमावस्या की रात को जंगल के जानवरों को पेड़ के पास अजीब रोशनी और फुसफुसाहट सुनाई देती थी। कहते थे कि उस रात काला साया का जन्मदिन मनाया जाता था, पर यह कैसा जन्मदिन था, यह किसी को नहीं पता था, क्योंकि जिसने भी जानने की कोशिश की, वह दोबारा नहीं दिखा। इस बार जंगल के 3 साहसी दोस्तों, खरगोश झपकू, लोमड़ी चतुर और उल्लू बुद्धू ने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। उन्होंने योजना बनाई कि वे आधी रात को चुपचाप पेड़ के पास छिपकर देखेंगे कि वहां क्या होता है। रात होते ही तीनों दोस्त छिपकर बरगद के पास जा पहुंचे। जंगल में अजीब सन्नाटा था। अचानक हवा तेज चलने लगी और ठंड बढ़ गई। बरगद की शाखाएं हिलने लगी और उनकी सरसराहट किसी रहस्यमयी मंत्र की तरह सुनाई देने लगी। फिर पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर काले धुएं के बीच काला साया प्रकट हुई। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके पंखों से अंधेरा निकल रहा था। उसने अपनी चोंच खोली और बोली,
आज वह रात है जब मैं अमर हो जाती हूँ। जब तक मेरा जन्मदिन मनाया जाता रहेगा, मैं हमेशा जीवित रहूंगी। भय और जिज्ञासा। झपकू, चतुर और बुद्धू ने यह सुना तो उनकी आंखें फटी रह गईं। क्या यह जन्मदिन था या कोई रहस्यमयी जादू? वे समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन तभी काला साया ने अपने पंख फड़फड़ाए और अजीब सी रोशनी फैलने लगी। झपकू डर के मारे चीख पड़ा और उसकी आवाज सुनकर सभी परछाइयां उनकी ओर मुड़ गईं। कौन है यहाँ? काला साया गरजी। बुद्धू ने फौरन कहा, हम जंगल के निवासी हैं और हम जानना चाहते थे कि यह कौन सा अनुष्ठान है। काला साया हंसी, उसकी हंसी में बिजली की गूंज थी। तुमने एक बड़ा रहस्य जानने की कोशिश की है, अब तुम मेरे मेहमान बन चुके हो। रहस्य का खुलासा। चतुर ने हिम्मत दिखाई और पूछा, लेकिन तुम हर साल अमर कैसे हो जाती हो? काला साया ने कहा, हर जन्मदिन पर जब यह अनुष्ठान होता है, तब मेरा जीवन और शक्तिशाली हो जाता है। काला साया कुछ देर तक सोचती रही और फिर बोली, अगर तोहफा मुझे पसंद आया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। बुद्धू ने झट से अपनी चोंच से एक चमकता हुआ पंख निकाला और कहा, यह है ज्ञान का पंख। यह जिस भी पक्षी के पास होगा, वह कभी भी किसी सवाल का गलत जवाब नहीं देगा। झपकू ने एक दुर्लभ जड़ी बूटी दी और बोला, यह अमृत बूटी है। अगर इसे कोई खा ले तो वह कभी बीमार नहीं होगा। और चतुर ने कहा, हम तुम्हें वादा देते हैं कि हर साल हम तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें सबसे अच्छा तोहफा देंगे। कल्लू कौवा एक छोटे से जंगल के पास एक पुराने सूखे पेड़ पर रहता था। वह आमतौर पर अपने दिन का अधिकांश समय आसपास उड़ते हुए बिताता था और चिड़िया या छोटे जानवरों के साथ खेलता था। लेकिन कल्लू की जिंदगी में एक खालीपन था। उसकी जिंदगी में कोई सच्चा दोस्त नहीं था और वह हमेशा अकेला महसूस करता था। हर दिन वह अकेले ही आकाश में उड़ता और नीचे की दुनिया को देखता रहता। उसकी नजरें अक्सर उस रहस्यमय घर पर जाती, जो जंगल के ठीक बीचों बीच खड़ा था। यह घर इतना पुराना और अजीब था कि आसपास के सभी जीव जंतु और पक्षी भी इससे दूर रहते थे। लेकिन कल्लू की जिज्ञासा कभी शांत नहीं हो पाई। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस घर के बारे में जानकर रहे। कल्लू कौवा जैसे ही उस रहस्यमय घर के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। यह घर बहुत पुराना और जर्जर था और उसकी दीवारें मिटी हुई थी। घर के दरवाजे पर एक काली चिड़िया बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके पंख झूलते हुए जैसे कुछ भूतिया शक्तियां उस पर मंडरा रही हों। कल्लू कौवा को यह चिड़िया पहली बार नजर आई थी। तुम कौन हो? कल्लू ने घबराते हुए पूछा। मैं चंचल हूँ, भूतिया चिड़िया, वह चिड़िया बोली, और यह घर मेरा है। कल्लू ने उसकी ओर देखा और पूछा, लेकिन यह घर इतना पुराना और खौफनाक क्यों है? चंचल ने जवाब दिया, यह घर कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। यहाँ बहुत सी आत्माएं हैं जिनकी कहानियां सुनकर तुम डर जाओगे। लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से मेरी मदद करना चाहते हो तो मैं तुम्हें इस घर का रहस्य बता सकती हूँ। कल्लू कौवा ने अपनी दिलचस्पी जाहिर करते हुए कहा, क्या मुझे इस घर के रहस्य को जानने का मौका मिलेगा? चंचल ने धीरे से पंख हिलाए और कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी मदद चाहिए, क्योंकि इस घर में बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जो तुम्हारे जैसा साधारण कौवा नहीं समझ सकता। चंचल ने कल्लू को घर के अंदर जाने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही वे दोनों उस खंडहरनुमा घर में दाखिल हुए, कल्लू को अंदर एक अजीब सा ठंडक महसूस हुई। घर में घना अंधेरा था और हर कमरे में धुंध सी छाई हुई थी। लेकिन चंचल ने उसे रुकने का इशारा किया और धीरे धीरे वह एक पुराने कमरे की ओर बढ़ी। चंचल ने कल्लू को एक कमरे के अंदर ले जाकर एक पुराने किताबों के ढेर को दिखाया। किताबें बहुत पुरानी थी
और उनकी पन्नों पर अजीब से निशान थे। चंचल ने एक किताब निकाली और पन्ने पलटते हुए कहा, यह किताब उस काले जादू के बारे में है जिसने इस घर को बर्बाद किया। क्या तुम इसे नष्ट नहीं कर सकती? कल्लू ने पूछा। चंचल ने गहरी सांस ली और कहा, मैं कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन इस जादू का प्रभाव इतना मजबूत है कि कोई भी इसे समाप्त नहीं कर सका। यह घर केवल भूतिया नहीं है, चंचल ने कहा। यह एक समय पर बहुत ही समृद्ध घर था, लेकिन अब यह पूरी तरह से उजाड़ हो चुका है। कई साल पहले यहाँ एक परिवार रहता था, लेकिन वे सभी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। कल्लू कौवा ने चंचल से पूछा, क्या यह सब तुम्हारे साथ हुआ? चंचल ने उसकी ओर देखा और कहा, नहीं, लेकिन मैं इन सब घटनाओं की गवाह रही हूँ। इस घर में भूतिया आत्माएं रहती हैं, जो कभी शांति से नहीं जी पाई। उनके बीच एक काला जादू था, जिसने इस घर को नरक में बदल दिया। शहर के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जो कई सालों से खाली थी। हवेली के आसपास का महल भी काफी उदास और थोड़ा भूतिया लगता था। इस हवेली में कई पुराने राज छुपाए थे, जिन्हें कोई नहीं जानता था। ऐसे में एक चिड़िया और एक कबूतर का काफी अनोखा रिश्ता था, जो हमेशा उस हवेली के आसपास दिखाई देते थे। चिड़िया का नाम टुनटुनी था। टुनटुनी एक छोटी सी, बहुत ही प्यारी और चंचल चिड़िया थी। उसका रंग एकदम सोने जैसा चमकता था, जैसे कि वो कभी किसी भयंकर चीज से भरा हो। भूतिया काफी पुराना था और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो हर चीज देख चुका हो। हर किसी को ये लगा कि भूतिया खुद भूतिया है, इसलिए कोई कभी उसके पास नहीं जाता था। टुनटुनी और भूतिया के बीच एक अजीब रिश्ता था। टुनटुनी, जो कि हमेशा खुश और चंचल रहती थी, कबूतर भूतिया के साथ बातें करना पसंद करती थी। उसने कभी भी भूतिया से दार नहीं लगा। इसी गांव में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी, जिसका नाम टूनी था। टूनी चिड़िया हर सुबह एक नीम के पेड़ पर बैठती और प्यारे प्यारे गीत गाती। उसकी मधुर आवाज से पूरा गांव महका रहता। लेकिन टूनी चिड़िया का एक सपना था, वो चमत्कारी वन के रहस्य को समझना चाहती थी। एक दिन टूनी ने सोचा, अब बस मुझे पता लगाना ही होगा कि चमत्कारी वन कैसे इतना रहस्य से भरा है। लोगों की बातें सुनकर वो और भी उत्सुक हो गई थी। कुछ लोग कहते थे कि वहाँ एक जादुई पुल है जो छुपा हुआ खजाना दिखता है, और कुछ कहते थे कि वहाँ एक पुरानी रानी का भूत रहता है। टूनी ने अपने दोस्त चिरपी, एक तोता, से बात की। चिरपी ने कहा, टूनी, तुम पागल हो गई हो क्या? चमत्कारी वन में जाना बहुत खतरनाक है। वहाँ से अब तक कोई बिना दार के नहीं लौट सका। लेकिन टूनी की हिम्मत टूटने वाली नहीं थी। अगले दिन सुबह वो अपनी छोटी सी परवाज के साथ जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल के अंदर हर तरफ गहरी शांति थी, सिर्फ पैटर्न की सरसराहट और दूर से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती थी। टूनी ने देखा कि जंगल में हर चीज अलग लग रही थी। पेड़ के पत्ते चमक रहे थे जैसे अनमेन सोना भर दिया गया हो, और मिट्टी से एक अजीब सी मीठी सुगंध आ रही थी। आगे बढ़ते बढ़ते टूनी एक छोटी सी नदी के पास पहुंची। वहां उसने एक अजीब चीज देखी, एक पुल जिसमें पानी के बदले नीला नूर चमक रहा था। उसके पास एक पुरानी पत्थर की तख्ती लगी थी, जिस पर लिखा था, यदि इस नूर में अपनी परछाई देखो तो तुम्हें तुम्हारा सच नजर आएगा। टूनी सोच में पैठ गई। उसने धीरे से पुल के करीब जाकर झंका। जैसे ही उसने अपनी परछाई देखी, उससे एक और दुनिया दिखाई दी, एक दुनिया जो इस दुनिया से बिल्कुल अलग थी। वहाँ के पेड़ चांदनी के रोशनी में चमक रहे थे और वहाँ के जानवर बात कर रहे थे। उसने एक बड़ी सी रानी चिड़िया को देखा जो एक शाही सिंहासन पर बैठी थी। रानी चिड़िया ने टूनी को देखा और कहा, स्वागत है छोटी सी टूनी, तुम्हारा यहाँ आना एक संयोग नहीं है। तुम्हें इस वन के रहस्य को समझने के लिए बुलाया गया है।
टूनी हैरान थी। उसने पूछा, लेकिन ये सब क्या है? क्या मैं सपना देख रही हूँ? रानी चिड़िया मुस्कुराई और बोली, ये सपना नहीं बल्कि एक जादुई सत्य है। ये वन एक पुराना रहस्य छुपाए हुए है जो सिर्फ एक सच्ची और निर्दोष आत्मा ही जान सकती है। तुम्हारा दिल पवित्र है, इसी वजह से तुम यहाँ तक आ पाई हो। रानी ने उससे बताया कि चमत्कारी वन किसी समय एक शानदार राज्य था, लेकिन एक बुरी जादूगरनी ने वहाँ के लोगों और प्राणियों पर श्राप लगा दिया। उस श्राप के कारण सब कुछ छुप गया और जंगल एक रहस्य बन गया। बाहर का मौसम था, फागुन की मस्ती चारों ओर छाई हुई थी। जंगल में होली की तैयारियां जोरों पर थी। सभी जानवर और पक्षी इस रंगों के त्योहार को धूमधाम से मनाने की योजना बना रहे थे। पेड़ों पर टंगे लाल, गुलाबी और पीले फूल मानो पहले ही रंगों में सराबोर हो गए थे। इसी जंगल में रहती थी एक नन्ही सी चिड़िया, जिसका नाम टूनी था। टूनी बहुत चंचल और मस्तीखोर थी, लेकिन एक समस्या थी, टूनी को रंगों से डर लगता था। हर साल होली के दिन वह किसी घने पेड़ की डाल पर छुप जाती, ताकि कोई उसे रंग न डाले। इस बार भी जब जंगल के सभी पक्षी और जानवर होली की तैयारियों में जुटे थे, तब टूनी चुपचाप अपने घोंसले में बैठी थी। मोर, तोता, बंदर, खरगोश और हिरण हाथी ने नदी से पानी लाकर बड़े बड़े गड्ढों में घोला। तोते ने पलाश के फूलों से लाल रंग बनाया और खरगोश गुलाल तैयार कर रहे थे। बंदर बोला, टूनी, इस बार तुम हमारे साथ होली खेलोगी या फिर से छुप जाओगी? टूनी बोली, नहीं नहीं, मुझे रंग पसंद नहीं। मैं गंदी हो जाऊंगी और फिर से अपने पंख साफ करने में बहुत समय लगेगा। इसी गांव में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी, जिसका नाम टूनी था। टूनी चिड़िया हर सुबह एक नीम के पेड़ पर बैठती और प्यारे प्यारे गीत गाती। उसकी मधुर आवाज से पूरा गांव महका रहता। लेकिन टूनी चिड़िया का एक सपना था, वो चमत्कारी वन के रहस्य को समझना चाहती थी। एक दिन टूनी ने सोचा, अब बस मुझे पता लगाना ही होगा कि चमत्कारी वन कैसे इतना रहस्य से भरा है। लोगों की बातें सुनकर वो और भी उत्सुक हो गई थी। कुछ लोग कहते थे कि वहाँ एक जादुई पुल है जो छुपा हुआ खजाना दिखता है, और कुछ कहते थे कि वहाँ एक पुरानी रानी का भूत रहता है। टूनी ने अपने दोस्त चिरपी, एक तोता, से बात की। चिरपी ने कहा, टूनी, तुम पागल हो गई हो क्या? चमत्कारी वन में जाना बहुत खतरनाक है। वहाँ से अब तक कोई बिना दार के नहीं लौट सका। लेकिन टूनी की हिम्मत टूटने वाली नहीं थी। अगले दिन सुबह वो अपनी छोटी सी परवाज के साथ जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल के अंदर हर तरफ गहरी शांति थी, सिर्फ पैटर्न की सरसराहट और दूर से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती थी। टूनी ने देखा कि जंगल में हर चीज अलग लग रही थी। पेड़ के पत्ते चमक रहे थे जैसे अनमेन सोना भर दिया गया हो, और मिट्टी से एक अजीब सी मीठी सुगंध आ रही थी। आगे बढ़ते बढ़ते टूनी एक छोटी सी नदी के पास पहुंची। वहां उसने एक अजीब चीज देखी, एक पुल जिसमें पानी के बदले नीला नूर चमक रहा था। उसके पास एक पुरानी पत्थर की तख्ती लगी थी, जिस पर लिखा था, यदि इस नूर में अपनी परछाई देखो तो तुम्हें तुम्हारा सच नजर आएगा। टूनी सोच में बैठ गई। उसने धीरे से पुल के करीब जाकर झंका। जैसे ही उसने अपनी परछाई देखी, उससे एक और दुनिया दिखाई दी, एक दुनिया जो इस दुनिया से बिल्कुल अलग थी। वहाँ के पेड़ चांदनी के रोशनी में चमक रहे थे और वहाँ के जानवर बात कर रहे थे। उसने एक बड़ी सी रानी चिड़िया को देखा जो एक शाही सिंहासन पर बैठी थी। रानी चिड़िया ने टूनी को देखा और कहा, स्वागत है छोटी सी टूनी, तुम्हारा यहाँ आना एक संयोग नहीं है। तुम्हें इस वन के रहस्य को समझने के लिए बुलाया गया है। टूनी हैरान थी।
उसने पूछा, लेकिन ये सब क्या है? क्या मैं सपना देख रही हूँ? रानी चिड़िया मुस्कुराई और बोली, ये सपना नहीं बल्कि एक जादुई सत्य है। ये वन एक पुराना रहस्य छुपाए हुए है जो सिर्फ एक सच्ची और निर्दोष आत्मा ही जान सकती है। तुम्हारा दिल पवित्र है, इसी वजह से तुम यहाँ तक आ पाई हो। रानी ने उससे बताया कि चमत्कारी वन किसी समय एक शानदार राज्य था, लेकिन एक बुरी जादूगरनी ने वहाँ के लोगों और प्राणियों पर श्राप लगा दिया।